नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। वर्ग 3 जो परीक्षा थी, कोर्ट के फैसले के दिन अटकी हुई थी। कोर्ट का जो आखिरी फैसला है, फाइनल रिजल्ट आज आ चुका है। सोनम अग्रैया और मध्य प्रदेश शासन केस में रिट पिटीशन में ये केस चल रहा था। इसका जो कोर्ट ने रिजल्ट दिया वो कहा जाए तो फर्जी जो अभ्यर्थी थे उनके प्रति बिल्कुल नेगेटिव है, और जो पात्र अभ्यर्थी थे उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा। क्या था पूरा मामला, समझेंगे अपन कि जो 7.7 खंडिका थी उसमें फर्जी बोनस अंक लेकर जो अपात्र अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में पहुंच चुके थे उनका खेल अब खत्म है। क्या था पूरा कि 7.7 में जो भी अभ्यर्थियों ने यस टिक किया था उनको 5% का बोनस दिया गया था। नियम यह था कि आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद में मान्यता प्राप्त विशेष डीएलएड वालों को चयन परीक्षा में 5% का बोनस मिला था, और इसी से गड़बड़ी स्टार्ट हो गई। हजारों अभ्यर्थियों ने यस टिक कर दिया जबकि उनके पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं था, और सिर्फ ये यस टिक करने से उन्हें 5% बोनस मिल गया और उस बोनस से वो मेरिट लिस्ट में पहुंच गए। आंकड़े सही हैं, जो आरसीआई पात्र डिप्लोमा है वो केवल 5,271 है रियल में जो आरसीआई डिप्लोमा धारक हैं, जबकि बोनस अंक का दावा करने वाले मतलब जब फॉर्म भरे गए ना तो 14,964 लोगों ने आरसीआई को एस टिक किया। मतलब जो 9,600 प्लस अभ्यर्थी हैं वो गलत बोनस अंक लेकर मतलब गलत फॉर्म भर गए, और कई बच्चे इनमें बोनस अंक लेकर मेरिट तक पहुंच गए। कोर्ट का इसके प्रति सख्त फैसला आया है कि बेईमानी के लिए कोई राहत नहीं। जहां कोर्ट ने जिन लोगों के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देने पर सुधार के लिए यू टर्न का मौका मतलब अब ये उनको नो टेक कराए और उन्हें मेरिट में जहाँ दे, ऐसा हाईकोर्ट ने बिल्कुल नहीं माना है। हाईकोर्ट ने सीधा कहा है कि अब आप यस और नो टिक चेंज नहीं कर सकते, अब ये अमान्य है। आपको फॉर्म भरते टाइम आपको ये सुधारना था, आपने अभी गलती की है, ये तो पात्र अभ्यर्थियों के साथ फिर अन्याय हो जाएगा। कोर्ट ने 4 निर्देश दिए हैं कि लिस्ट वापस, सरकार को निर्देश दिया है चयन सूची जो सिलेक्ट लिस्ट है उसको कर्मचारी चयन मंडल मतलब ईएसबी को दोबारा भेजी जाएगी, उसकी दोबारा से जांच होगी, सख्त तरीके से बोर्ड जांच करे। यस टिक करने वालों से ने जितने भी डिप्लोमा अपलोड किया है वो मेरिट में रहेंगे, और जिन्होंने डिप्लोमा अपलोड नहीं किया उन्हें मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा। सीधे रिजेक्ट, जिन अभ्यर्थियों ने गलत जानकारी दी है उनके आवेदक रिजेक्ट कर दिए जाए, मतलब उनको मेरिट में या कहीं जगह नहीं दी जाएगी। नई मेरिट सूची जारी की जाएगी। ऐसे में फर्जी अभ्यर्थी जितने भी हैं वो मेरिट से बाहर हो जाएंगे, और जितने भी पात्र अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में नहीं आ पाए थे उन्हें फिर से मौका मिल जाएगा। ईएसबी बोर्ड का नया टास्क क्या है, अब उनको फिर से सिर्फ यस टिक करने वालों का काम नहीं चलेगा। बोर्ड को अब हर एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट को स्कैन और वेरीफाई करना होगा। ये ईएसबी को 3 महीने में ये काम करना है। नियम 3.2 के तहत गलत जानकारी देने वाले को पूरी भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब कोई भी राहत नहीं दी जाएगी। और जो रिजल्ट है रिवाइज होगा। फर्जी लोग जो जितने भी हैं उनको हटने से मेरिट नीचे गिरेगी और पात्र अभ्यर्थियों को उसमें मौका मिलेगा, उनके चयन की संभावना बढ़ जाएगी। अब तक इनके समाधान होंगे। सरकार के पास चयन सूची वापस दोबारा भेजना है और उसको तत्काल प्रभाव में लाना है। बोर्ड द्वारा दस्तावेजों की सघन जांच की जाएगी। उसकी जो फॉर्म है विशेष डिप्लोमा वाले उन्हें अपलोड कराया जाएगा, और 3 महीने के भीतर संशोधित मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके बाद ये सरकार का एक जो सुधार होगा वो उन बच्चों के लिए अच्छा होगा जिन्होंने ईमानदारी से फॉर्म फिल किए थे, ईमानदारी से परीक्षा दी थी, लेकिन गलत आरसीआई टिक करने वाले तो मेरिट में पहुंच गए और बेचारे ईमानदार बच्चे बाहर हो गए। अब उनको एक और मौका मिल जाएगा। ईमानदारी की जीत, ये इससे संभावना बढ़ती है कि कौन प्रभावित होगा। वह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए संजीवनी है जो इसमें बाहर हो गए थे, मतलब आरसीआई टिक करने से जो बाहर हो गए थे वो 9,000 प्लस अभ्यर्थी अब चयन सूची जो मेरिट लिस्ट है उसमें जब आरसीआई वाले बाहर होंगे, जो गलत डिप्लोमा वाले हैं और जिनके पास डिप्लोमा है ही नहीं, तो इन लोगों को मौका मिलेगा और सही सूची फिर से जारी हो जाएगी। अंतिम फैसला यही है कोर्ट का कि भर्ती पारदर्शिता लाई जाए और 5% अंक देने वालों के लिए फॉर्म रिजेक्ट होंगे जिन्होंने कि सिर्फ यस टिक किया है और डिप्लोमा उनके पास नहीं है। समय 3 महीने ज़रूर लगेगा। 3 महीने का वेट उन अभ्यर्थियों के लिए करना होगा जिन्होंने सही फॉर्म भरे थे, आरसीआई को यस टिक नहीं किया था, नो टिक करने वाले हैं और मेरिट में हैं।
उनके लिए एक टास्क बढ़ गया है कि उनके लिए लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही ये भी है कि जो पात्र अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका मिलेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके लिए कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।